के तो मैंने कहा था कि k the value of k is 1, so f is equal to ma, right? So this is very important formula. That means force is a product of mass and acceleration. Force is a product of mass and acceleration. That means we can say that here more mass provide more force, or vice versa. More mass need more force, and similarly for this is applicable of acceleration. यानी कि यदि किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो उस पर फोर्स भी ज्यादा लगेगा, ठीक, और उसका एक्सेलरेशन भी है। ओके, अब ये कैसे काम करता है वो हम बात करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कुछ दिन पहले जब ये चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने कहा था कि डेफिनेशन ऑफ फोर्स बताइए क्या होती है। कोई मुझे बताए। Force is an external agent which changes or tries to change the shape, size, or position of an object. Very nice, very nice. It is the right definition कि फोर्स एक ऐसा कॉज है, एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी चीज है जो किसी भी सिस्टम के शेप, बॉडी के शेप में, साइज में, उसकी पोजीशन में या तो चेंज करता है या चेंज करने का प्रयास करता है, राइट? ये बात कंफर्म है। सबसे पहले थोड़ा सा मैं प्रखर श्रीवास्तव, प्रखर श्रीवास्तव, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्रखर श्रीवास्तव, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, गायब हो गए। हाँ, सो रिमेम्बर हियर, तो ये जो मैंने आपको बताया था, इट इज द डेफिनेशन। ये जो डेफिनेशन थी, उस डेफिनेशन में कहीं पर कोई मेजरमेंट नहीं था। ओके, अब यहाँ पर इस फार्मूले से ये मालूम पड़ता है कि फोर्स जो होता है इट इज डिपेंड ऑन टू थिंग्स, फर्स्ट इज मास एंड सेकंड इज एक्सेलरेशन। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ फोर्स? सर न्यूटन। नो सर किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर। यस, हाँ, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Meter per second. very good, very good. This is the definition of kilogram meter. Sorry, I'm sorry. A unit of force is kilogram meter per second square. As you said, Newton. So Newton is a SI unit. Newton जो है वो क्या है? न्यूटन जो होती है वो SI यूनिट होती है इसकी, वही हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक। सो जहां पर लास्ट में आया है तो उसमें आप लिखिए, जहां यहाँ F इज इक्वल टू एम पे छोड़ दिया वो आगे लिखिए उसमें, द यूनिट ऑफ फोर्स इज, द यूनिट ऑफ फोर्स इज ये देखो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। फिर लिखना है इसके बाद, बट इट्स SI यूनिट इज, बट इट्स SI यूनिट इज न्यूटन, ये लिखना, बट इट्स SI यूनिट इज न्यूटन। And 1 Newton is equal to 1 kilogram meter per second square. One kilogram meter per second square. Okay. So this is the equivalence of 1 Newton. That means अब यहाँ से क्वेश्चन उठता है, सॉरी एक चीज फिर बाद में बात करेंगे, and its CGS unit is, and its CGS unit is dyne, 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 ठीक, its CGS unit is dyne. अब लिखिए, हेडिंग हुआ आपका डेफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन, डेफिनेशन ऑफ 1 यूनिट, 1 न्यूटन। हम लोग 1 न्यूटन को डिफाइन करेंगे कि एक्चुअली 1 न्यूटन क्या होता है। समझो बेटा इस बात को। सपोज दिस इज m, सपोज m इज इक्वल टू 1 kg, सपोज m is equal to 1 kg and a is equal to 1 meter per second square. That means if m is equal to 1 kg and a is equal to 1 meter per second square, so f should be कितना हो जाएगा ये, f is equal to 1 Newton, right? So now we can define the definition of Newton. How? We can say that 1 Newton force, क्या मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, तो समझ लीजिएगा, 1 Newton force is that force which produced 1 meter per second square acceleration in 1 kg body, 1 kg body, यानी कि 1 न्यूटन बेटा वो फोर्स होता है जो 1 kg वेट में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे। सो लिखिएगा, द फोर्स इज सेड टू बी, the force is said to be 1 Newton. The force is said to be 1 Newton. And remember here, Newton आप ऐसे लिखेंगे, ऐसे मत लिखिए और न्यूटन गलत है ये, आप कैसे लिखेंगे, स्मॉल n UTON, ध्यान देना, it's a very big difference between them. Okay, so 1 Newton, if it produces,
1 meter per second square acceleration. 1 meter per second square acceleration in the body of in the body of 1 kilogram mass. ओके बच्चों, मीटर किसकी यूनिट होती है बेटा, बताइए। मीटर किसकी यूनिट होती है, किस क्वांटिटी की? सर डिस्टेंस So distance. ओके, लेंथ की होती है, गुड। और सेंटीमीटर? सर वो भी लेंथ 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 वो भी लेंथ ओके, दोनों में कोई अंतर है, कोई डिफरेंस? Yes, sir. What is the difference? सर 10 सेंटीमीटर 1 मीटर बना। हाँ, एक्चुअली ये थोड़ा सा आपके सिलेबस से थोड़ा सा मैं बाहर बता रहा हूँ, लेकिन वो आपके लिए बड़ी जानना आपके लिए बहुत आवश्यक भी है। एक्चुअली वी हैव 3 or 4 टाइप सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो वो हालांकि कुछ खास आपके लिए मतलब की चीज नहीं है, फिर थोड़ा बता रहा हूँ आपको। एक होता है, उसे बोलते हैं एमकेएस सिस्टम, एक होता है उसको हम बोलते हैं एफपीएस सिस्टम, एक को हम बोलते हैं सीजीएस सिस्टम, और एक को हम बोलते हैं एसआई। सो रिमेंबर, मीटर इज यूनिट ऑफ लेंथ and centimeter is also unit of length. The big difference between them is it is the unit SI unit and it is CGS unit. Okay, and as you know 1 meter is equal to कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर, राइट? तो ठीक उसी प्रकार से अब यहाँ ये क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बता दिया है कि न्यूटन is unit of force and dyne is also unit of force, but it is in SI and it is in CGS. Okay, it is in SI and it is in CGS. So now the question is, what is the relation between them? इनके बीच में क्या संबंध है, ये हमें पता होना चाहिए। So here लिख दो जी, 1 न्यूटन इज इक्वल टू होते हैं 10 to the power 5 डाइन। जैसे बेटा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, वैसे ही 1 न्यूटन में 100 10 to the power 5 डाइन होते हैं। एंड रिमेंबर ऑलवेज, मीटर इज अ बिग यूनिट एज कंपेयर टू सेंटीमीटर। सिमिलरली हियर न्यूटन इज बिग यूनिट as compared to dyne. So dyne is the smallest unit of force and it is the big unit of Newton. इससे बड़ी भी होती है, लेकिन हमारे लिए भी इतना पर्याप्त है, Newton and dyne. Okay, so this is the relation between 1 Newton is what? So 1 Newton is equal to 10 to the power 5 dyne. ये अपने को मालूम होना चाहिए, ठीक? प्रखर श्रीवास्तव, क्या मेरी आवाज सुन रहे हो? प्रखर श्रीवास्तव, क्या मेरी आवाज सुन रहे हो? तो बोलते क्यों नहीं हो? अपना माइक खोलो। मुझे आपसे बात करनी है, अपना माइक खोलो, अनम्यूट योर माइक।
Am I right again? मुझे सिर्फ इतना पूछना है कि तुम अभी जो है दूसरे ईमेल से क्यों आए थे 2 बार? अभी तुम किसी और ईमेल आईडी से आपने ज्वाइन करने की कोशिश क्यों की थी जब तुम्हारे पास ऑलरेडी है? क्यों किया था? वही पापा से तुमको पढ़ना है कि पापा जी को पढ़ना है? ध्यान रखिए, नहीं अगली बार से मैं क्लास के बाहर करता हूँ परमानेंटली। Okay, it's okay. So this is 1 Newton is equal to 10 to the power 5 dyne. This is the relation between 1 unit to second unit of same quantity, that is called Newton or force. Now today we will discuss some applications of Newton's second law of motion. Today we will be discussed some application of Newton's second law of motion, right? So remember, अच्छा आप में से क्रिकेट कितने बच्चे खेलते हैं? सभी खेलते होंगे मेरे ख्याल से। Yes, sir. यस, वेरी गुड। किसने यस सर बोला? इतनी जल्दी? Sir, ऋषभ। हाँ, मुझे पता था तू ही बोलेगा। हाँ जी, चलिए। तो ये जो हम इसको ये क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपने देखा होगा कि जब क्रिकेट में खिलाड़ी कैच लेता है तो ध्यान देना कि वो अपने हाथ को पीछे की ओर करता है, राइट? कैच लेते वक्त ऐसा होता है? Yes, sir. Yes, ये sir. Yes, sir. ये मेरे हाथ है तो बॉल आएगी तो हम थोड़ा सा पीछे की तरफ ऐसे हाथ को मूव करवाते हैं, राइट? कभी देखना बेटा, खिलाड़ी जब भी कैच लेते हैं तो वो हमेशा ऐसे हाथ पर करते हैं और पीछे की तरफ करते हैं। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सर क्योंकि बॉल का फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है। तो लगने दो, हमें क्या दिक्कत है? सर उससे कम दर्द होता है। हाँ, ये बात सही है। रियल आंसर। लेकिन क्वेश्चन यही है कि कम दर्द या कम पेन क्यों होता है? सर उसको मोमेंटम कंट्रोल में करने के लिए। सर वो बहुत फास्ट है, फास्ट से है अभी सर, फिर हम थोड़ा उसका फोर्स लो करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, गुड, वेरी गुड। ये एक फार्मूला आपने पढ़ा था, मैंने इस सब स्टार्ट किया था, वो ये था कि जो फोर्स होता है वो वास्तव में क्या होता है? dp/dt, राइट? यही था ना? dp क्या है? चेंज इन मोमेंटम, है ना? और ये क्या है नीचे? टाइम इंटरवल। क्यों? यदि मुझे f को कम करना है तो f कम करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? सर या तो टाइम इंटरवल बढ़ाएं या मोमेंटम कम करें। चलो, वेरी नाइस। यही 2 ऑप्शन है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। बस सही बात है कि किसी भी फ्रैक्शन में क्या होता है आप जानते हैं, या तो ऐसे कम कर बढ़ा दो या ऐसे कम कर दो। अच्छा, मोमेंटम आपके हाथ में है कम करना?
नो सर। No, sir. नो सर। क्यों नहीं है? सर कि मास तो कांस्टेंट है और वेलोसिटी तो वो अपने हिसाब से ही आएगी, हम टाइम इंटरवल बढ़ा सकते हैं। देखो बेटा, लौट के उसी एग्जाम्पल पे जाओ। कौन से वाले एग्जाम्पल पर? कैच। किसी खिलाड़ी ने हिट किया, तो तुम उससे बोल सकते हो क्या कि भाई थोड़ा धीमे से मार? ऐसा बोल सकते हैं उससे? नो सर। नहीं, ऐसे बोल सकते हैं। मान लो कि मैच चल रहा है और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, वहाँ कैप्टन बोलता हो कोहली से कि थोड़ा धीमे मारना है, कैच लेने में दिक्कत आती है। ऐसा होता है क्या? नो सर। ओके, तो वो आपके हाथ में नहीं है, उसकी मर्जी, वो उतनी मारेगा। अच्छा, अब आपका काम क्या है? आपको कैच पकड़ना है। तो कैच पकड़ने का मतलब क्या है कि आपको बॉल को पकड़ना है, राइट? बॉल को पकड़ने से मतलब क्या है यहाँ पर? कोई इसको समझाया मुझे? सर उसे रेस्ट पे लाना है। वेरी गुड, वेरी गुड। उसको रेस्ट में लाना है, तो वो रेस्ट भी फिक्स हो गया, यानी कि फाइनल वेलोसिटी भी आपके हाथ में नहीं है, वो 0 होनी है। और जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो भी आपके हाथ में नहीं है। अच्छा, एक चीज बची है, बॉल। ऐसा बोल सकते हैं कि हम प्लास्टिक की बॉल से खेलेंगे या रबर की बॉल से खेलेंगे, क्योंकि इससे लग जाती है। नो सर। तो वो मास भी चला गया, यानी कि ना तो आपके हाथ में इनिशियल मोमेंटम है, ना ही फाइनल मोमेंटम है। तो जब दोनों ही आपके हाथ में नहीं है, दैट मीन्स उस मोमेंटम का चेंज भी आपके हाथ में नहीं है, तो ये तो आप हटा ही दो। मतलब इसको, ये आपके किसी मतलब को नहीं बचाते। ठीक, अब ले दे के क्या बचा? ये टाइम को बढ़ा दो। टाइम को जितना बढ़ाओगे उतना फोर्स कम हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज, टाइम को कैसे बढ़ाऊं? ध्यान देना बेटा, स्क्रीन पर मेरे हाथ देखना, यहाँ पर मेरे हाथ है, और मान लो मैं इन हाथों को ऐसे ही पकड़ रहा हूँ और बॉल आकर के इसमें सीधी आग लगे, तो क्या होगा बताओ मुझे? मैं ना तो हाथ को आगे कर रहा हूँ ना पीछे कर रहा हूँ, बस मैंने ऐसा कर लिया और ऐसे कोशिश करूंगा पकड़ने की। क्या होगा? क्या पॉसिबिलिटी है बताओ? दूसरी सर जगह रेस्ट चली पे आ जाएगी। हाँ, सर बॉल रेस्ट पे आ जाएगी। दो पॉसिबिलिटी हैं। एक तो ये है कि पाम से पड़ के वापस जा सकती है, इसके पहले कि मैं हाथ लगाऊंगा, है ना? और दूसरा क्या हो जाएगा कि मेरे हाथों को बहुत तेज चोट लग सकती है, राइट? क्यों? क्योंकि वो जिस स्पीड से आ रहा था, यहाँ पे आके उसकी स्पीड एकदम 0 हो गई, है ना? जैसे आपने उसको पकड़ा तो उसकी स्पीड कितनी हो गई आपकी? 0 हो गई यहाँ पर। अब मान लो मैंने क्या किया, इसको यहां से यहां तक लेके आया, मैंने बॉल को यहां पकड़ा और फिर पीछे लेके आया। ध्यान देना बेटा, यहां पकड़ा और पीछे लेके आया, तो क्या हुआ कि बॉल यहां ना आते हुए यहां आके रेस्ट में आई। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से यहां तक का जो टाइम था वो आपने इंक्रीज कर दिया, टाइम को बढ़ा दिया। जब फोर्स बढ़ा देंगे तो, सॉरी, टाइम बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? फोर्स कम हो जाता है। तो हम जितना पीछे ऐसे ही लिया, और जितना हम पीछे की तरफ हाथ को लेके जाएंगे, बॉल को यहाँ से कैच किया और पीछे लेके जा रहे हैं, तो यहाँ से और यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा है, ये है ना, ये टाइम लगा है, तो उस टाइम ने क्या किया? टाइम इंटरवल को बढ़ा दिया, फोर्स कम हो गया। तो अब आपके हाथ में चोट लगने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। So this is the first application of second law of second law। बस मैं बाकी सिर्फ आपको पॉइंट लिखाऊंगा मैं आपको। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, अ क्रिकेट प्लेयर
a cricket player lowers his hands while catching the ball. ठीक, पहला। बच्चों, आपने एक और देखा होगा नियम, जब लोग हाई जंप करते हैं ना, हाई जंप, तो हाई जंप में क्या होता है पता है आपको? ओके, डीप समझ में आ गया आपको? तो उसमें बेटा क्या होता है, आपने ध्यान देना कि जब जंप करते हैं, ऊपर से हाई जंप करते हैं, तो दूसरी तरफ या तो बड़े बड़े गद्दे लगे होते हैं फॉर्म के, और या जो जहां पर ये व्यवस्था नहीं होती है तो वहां पर मिट्टी को खोद देते हैं, राइट? ऐसा क्यों करते हैं? सेम कारण वहां पर भी यही है। क्या होता है? लगे ना। हाँ, लगे नहीं, लगे क्यों नहीं? तो क्या होता है कि यदि आपने ऐसे जंप करके यहाँ आएंगे, तो यदि वो हार्ड जगह, हार्ड प्लेस है, वो बहुत ही हार्ड प्लेस है, तो क्या हो जाएगा? सर हमें चोट लगेगी। एकदम वो उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, है ना? तो उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, तो उसका टाइम इंटरवल भी कम हो जाएगा, तो उसको चोट लगने वाली है। अब क्या होगा कि मान लो गद्दा इतना मोटा है, तो जब आप उसको उसके ऊपर आप गिरेंगे तो थोड़ा दब जाएगा, है ना? ऐसे यहाँ से इतना दबेगा, तो इतना दबने में जो टाइम मिल गया उसको, तो टाइम बढ़ गया, अगेन फोर्स कम हो गया। दिस इज द सेकंड। तो लिखिएगा, अ पर्सन falling on a cemented floor a person falling on a cemented floor gets injured, but a person falling on a heap of sand, but a person falling on a heap of sand is not injured. अच्छा बच्चों, आप में से ट्रैक्टर पे कितने लोग बैठे हैं? अब आप में से कोई भी बैठा ट्रैक्टर में? ध्रुव? यस सर। कभी बैठे हो ट्रैक्टर में? नो सर। अच्छा, तो क्लास में कोई ऐसा बच्चा है तो कभी ट्रैक्टर में जिसने सवारी की हो? यस सर। आपने की? चलते हुए तो नहीं, लेकिन हाँ सर एक दो बार एक बार चलेगा, एक बार चलेगा। ट्रैक्टर में सवारी करने में एक दिक्कत आती है, पता है आपको क्या? शरीर को बहुत झटके लगते हैं, पूरी बॉडी हिल जाती है, ऐसा 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 बॉडी हिलती है। मालूम है क्यों? उसकी वजह भी यही है, क्योंकि ट्रैक्टर में कोई शॉकर नहीं होते। आप देखना बेटा कि जैसे कि बाइक होती है, बाइक में शॉकर होते हैं,
उससे क्या होता है कि जब आप बैठते हैं तो आपको ऐसे ऐसे कभी आपकी बाइक किसी गड्ढे में जाती है तो क्या होता है कि वो शॉक आपको ना लगते हुए उस शॉकर को लगता है, तो शॉकर दब जाता है, तो आपको चोट नहीं लग पाती है। कार में, बसेज में, इन सब में क्या होते हैं, शॉकर होते हैं जो कि शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं एक्चुअली। उसकी वजह से इवन देन साइकिल में भी होते हैं शॉकर। आप देखना कि जो सीट होती है साइकिल की, उसके नीचे देखना दो ऐसी स्प्रिंग लगी होती है बेटा, दो स्प्रिंग। तो वो स्प्रिंग जो होती है वो भी इसी का काम करती है। उससे क्या फायदा हो जाता है कि हमारी बॉडी को चोट कम लग जाती है। तो एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, द व्हीकल्स आर फिटेड विथ शॉकर्स। द व्हीकल्स आर फिटेड विथ शॉकर्स। So these are the 2 or 3 or 4 examples of Newton's second law of motion. Now time to solve some numerical problems. मैं एक दो क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। बच्चों एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द चेंज इन मोमेंटम नो सॉरी इसमें दिया हुआ है कि हाँ कैलकुलेट द नेट फोर्स। क्वेश्चन दिया हुआ है कैलकुलेट द नेट फोर्स इफ ऑफ कार वेइंग 1500 kg। एक कार है बेटा जिसका वजन कितना है, 15 kg है। ये क्या हो गया, मास हो गया। इट्स स्पीड इंक्रीजेस फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर to 72 kilometer per hour in 5 seconds. In 5 seconds. एक कार दी हुई है बेटा जिस कार का मास कितना है 1500 kg, और वो ये कहता है कि उसकी स्पीड इससे इतनी हो जाती है 5 सेकंड में। तो आपको अप्लाइड फोर्स फाइंड करना है, बिकॉज देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन यूनिट्स, so we need to change this is in meter per second. So 36 किलोमीटर को बदलेंगे मीटर पर सेकंड में, बेटा क्या होता है वो 5/18 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो इट विल बिकम मीटर पर सेकंड। तो ये कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। इस हिसाब से ये कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। एज यू नो फोर्स क्या होता है बच्चों, फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल। चेंज इन मोमेंटम होता कि पहले कितना था बाद में कितना हो गया, यानी कि एम भी माइनस एम यू अपॉन टी। इसमें से हम m को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा v माइनस यू अपॉन टी। नाउ वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ m, v, u and t. The value of m is 1500 into v means 20 minus 10 upon t means कितना है 5 second. So here कितना आ जाएगा 5 3s are 15, so 300 हो जाएगा। 300 into 10. So answer is how much? 3000 Newton. Simple. So this is the answer
3000 न्यूटन। न्यूटन क्यों आया बेटा? क्योंकि ये केजी में था और ये सेकंड में था, इसलिए हम इसको न्यूटन लिख सकते हैं आसानी से। सो दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अभी इसमें मिलेंगे जिन्हें आप अगले नेक्स्ट क्लास तक के लिए प्रोसेस की प्रैक्टिस करेंगे, और जो इजी हो वो आप कर लेना, जो नहीं आए वो नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे पूछेंगे, राइट? जो हम नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि बाकी कैसे करते हैं। इसके बाद जब ये उससे कुछ और न्यूमेरिकल्स कर लेंगे तब हम इसके लास्ट टॉपिक की ओर जाएंगे, दैट दिस विल बी थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो ये था आज का अपनी क्लास का। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी डाउट or any query, so you can ask me immediately.